बेटे। तो ऐसी स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं उसमें, है ना। ठीक। मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ और उसका नाम रख देते हैं स्ट्रक्चर डॉट एचटीएमएल, है ना। और इसमें हम और कुछ नहीं, बस वही बनाएंगे जो स्ट्रक्चर बना रही है ना। बस हाँ। और सबसे पहले तो ये बॉडी के अंदर हेडर है, फिर उसने नैव लिखा हुआ, तो हम भी ऐसे ही चलते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं हेडर, हेडर टैग बन गया, उसने नैव इसके नीचे बनाया है, हम भी नैव नीचे बना लेते हैं। अभी क्या है, नीचे एक सेक्शन है, मतलब ये चीजें जो हेडर और फुटर में नहीं है ना, जो सेक्शन में बनेगी। चलो फुटर पहले बनाते हैं, इजी वे। फुटर बन गया। अब फुटर से पहले ये जो बना हुआ है, ये हम बना सकते हैं एक सेक्शन में। यह सेक्शन है, यहाँ आर्टिकल है, ये असाइड है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। हमने लिया है एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर हैं दो कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। कॉलम बनाने का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर होगी एक रो, रो के अंदर फिर से डिवीजन करके हम बनाएंगे दो कॉलम्स। तो दो कॉलम्स बनेंगे कॉल 6 में ना। 6 और 6 बार 2। हाँ, तो हमने यहाँ तक की स्ट्रक्चर बना ली है, मतलब ये एक ही है, ये भी एक ही है। चलो उसके अंदर लिख के ना फिर समझते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ। ये हो गया हमारा हेडर, ये हो गया नैव, ये हो गया फुटर। ओ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा फुटर। ये इधर वाला है सेक्शन, आर्टिकल और असाइड, है ना। मतलब पहले इसमें लिखा हुआ है सेक्शन, और इसके नीचे वाली लाइन में है आर्टिकल, और इसमें असाइड, ऐसे है ना। इसको सेव करके ये अभी ऐसे आया है, क्योंकि हमने इसकी स्टाइल शीट नहीं लिखी है। अब इसकी स्टाइल शीट ना यहीं पे लिखते हैं। स्टाइल में क्या लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर जितने भी टैग होते हैं ना, वो सारे नोट डाउन कर लेने हमने। बॉडी हो गया, बॉडी के बाद हेडर हो गया, हेडर के बाद नैव हो गया, नैव के बाद है डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट रो के बाद डॉट कॉल 6 -6 ऐसे। और इसके बाद फुटर भी है। और तो नहीं रह गया कुछ, सेक्शन रह गया। ये सभी है हमारे पास, है ना। तो अभी जितने भी नोट डाउन किए हैं, इनमें ये आएगा ब्रैकेट्स। ये हमने नोट डाउन कर लिया। चाहे तो इस स्टाइल में, स्टाइल शीट में जाके इनको पेस्ट मार दो, और इसमें भी सेम ही चलेंगे स्टाइल टैग के अंदर। मैं यहीं पे करा के देखता हूँ कि कैसे। सबसे पहले इसका कोड आएगा मार्जिन ऑफ, मार्जिन भी 0 आ गया, पैडिंग भी 0, और एक फ़ॉन्ट आता होता है, फ़ॉन्ट फैमिली। चलो यही डाल दिया मैंने इसमें। अभी हेडर, नैव, सेक्शन, कंटेनर, रो हमें पता है फुल विड्थ के होते हैं। तो मैं यहाँ तक जितने भी है ना सारे कर लेता हूँ एक बार कॉपी। मतलब अलग तो होंगे ही, एक इनका कॉमन कोड भी होता है ना 100% विथ वाला, वो लिखने के लिए।
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोमा, यहाँ पर कोमा, है ना, बन गया ना वैसे ही। हम्म, यहाँ पर भी कोमा, और शायद यहाँ तक होता है शायद। हाँ, रो। मतलब ये देखो, ये अगर ऐसे देखे तो एक ही, मतलब कोड में सारा आ गया। अब यहाँ पर एक ही लाइन आएगी विथ 100%, है ना। हम्म, बस इनकी ब्रैकेट उड़ा के कॉमा डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है ये वाले सारे तो 100% ही आएंगे। हम्म, तो अभी कॉल 6 है, कॉल 6 की विथ कितनी होती है, विथ मुझे लगता है कि 50% होगी, हाँ 50-50। है ना। और अभी ये सारे जितने भी हैं इनका एक और भी कोड होता है, फ्लोट लेफ्ट। तो उसमें कॉलम्स भी आएंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा एक बार करता हूँ कॉपी। ये कर लिया। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट, और फ्लोट लेफ्ट में इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, डॉट डॉट कॉल 6 को, कॉमा डाल के एंटर मारा, और ये अब देखें उधर क्या आता है। इसमें शायद मैंने फुटर नहीं लिखा, फुटर नहीं लिखा इसमें, यहाँ लिख लेते हैं फुटर। और यहाँ पर भी ऐसे करके कॉपी होगा बस। हेडर आ गया, और इनको बॉर्डर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। इन सभी को मैं कर देता हूँ बॉर्डर। 3 पैरामीटर होते हैं, कितने पिक्सल का, सॉलिड, और कलर कौन सा। अब देखते हैं कैसा आता है। ये देखो, ये सेम वही स्ट्रक्चर बन गई है जो हमने वहां पर देखी है। ये देखो, हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, असाइड और फुटर। हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, असाइड नीचे आ गया क्योंकि हमने 1 पिक्सल बॉर्डर दिया ना इसको, ये कहा, यहाँ पर, तो उसके कारण 100 से थोड़ा कम, मतलब अगर हम ये ना दें तो फिर एकदम सही आता है। तो हमें बस अंदर वाले जो कॉलम है ना, कॉलम की विड्थ कम करनी पड़ेगी ताकि ये इसमें फिट हो जाए। 50 लिखा है तो 48 करके देखते हैं, शायद इससे हो जाए। हो गया, देखो ऐसे। हाँ, वो अगर 100% सबकी है तो 99 पे आई है सही हमारी, मतलब अगर बॉर्डर दिया तो, अगर बॉर्डर देंगे तो 100 ही आएगी। तो एक बार इससे करके समझ लेते हैं इसको। ये ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर, ये वाली हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, साइड और फुटर। और अभी ये सेक्शन आर्टिकल हमने लिखा हुआ है, इसका वो नहीं है, तो सेक्शन आर्टिकल के दो अलग से बनाने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा। ये लिखा ना कोड, सेक्शन आर्टिकल, और उसके क्या है, अलग से दो ऐसे हैं, अलग अलग। अलग अलग बने, सेक्शन अलग और फुट, और वो क्या नाम है, आर्टिकल अलग। तो हमने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पर फिर से इस स्ट्रक्चर को, कंटेनर रो कॉलम को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन डाल दो और इसके नीचे आर्टिकल, ऐसे ऐसे भी पॉसिबल है। और अभी आर्टिकल जो है ये भी इसमें काउंट करना पड़ेगा फिर, अगर लिखा है तो आर्टिकल ऐसे, तो आर्टिकल भी फ्लोट लेफ्ट होगा बस। अब देखते हैं वहां पर पूरी पूरी आएगी हमारी। देखो बन गया, ये कंप्लीट वो स्ट्रक्चर बन गई जो वहां पर है। हाँ, यही समझ। ओके, अभी जैसे देखिए हमारे, मैं सोच रही हूँ जैसे कॉलम 6 है ना, उसमें आपने 3 बोला है ना। हाँ कॉलम 6 के बाद क्या करेंगे, फिर से डिव क्लास कंटेनर बनाएंगे, हाँ हाँ, फिर ना
तो टू टू तीन फिर कॉलम बनाएंगे, दो दो के होंगे। दो दो के तीन, हाँ और दो दो के तीन, दो दो चार, दो छह हो जाएंगे फिर तो। नहीं, ये जैसे हमारा एक कंटेनर बना ना, इसमें दो कॉलम है, कोर सिक्स टोटल 12 हो गए ना। अब इसमें तीन कॉलम और बनाने हैं, इसके तीन हिस्से करने हैं बराबर हाँ के। हाँ, तीन तीन हाँ, तो उसका तरीका है कि इसके अंदर फिर से डिवीजन करने हैं, मतलब ये यहाँ पर जो कोर सिक्स है ना, यही है ना वहां पर, इसका डिवीजन। हाँ इसमें तीन कॉलम बनाने हैं। तो सिंपल है, आपने फॉर्मूला यही है, एक डिवीजन होगी पहली जिसका नाम होगा कंटेनर, फिर उसके अंदर एक डिवीजन बनेगी जिसको हम क्लास देते हैं रो, और फिर इसके अंदर डिवीजन होगी जिसको क्लास देंगे हम कॉलम। और हमने कितने बनाने हैं? तीन ना, तीन कॉलम। तीन। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4, कॉल 4 है ना, ऐसे मतलब। अच्छा, फिर तो वो 12 आ जाएगा। हाँ, बस कोर्सेस के अंदर ये लिखा है, मतलब वही कंटेनर को दोबारा उसमें पेस्ट करके तीन हिस्से कर दिए हैं। तीन, अच्छा। हाँ, और इसका डिस्प्ले देखते हैं एक बार कैसे आएगा। हमने शायद सीएसएस नहीं लिखी ना इसकी, अभी तो ऊपर नीचे आएंगे ऐसे, रो वाइज बन गए। इसको कॉलम वाइज करने के लिए हमें कॉल 4 की यहाँ पे विथ लिखनी पड़ेगी। जैसे कॉल 6 की ये लिखी है, और कॉल 4 की भी लिख देते हैं। कॉल 4 की कितनी होगी? 25 होगी ना शायद, हम 24 लिखते हैं क्योंकि वो बॉर्डर भी है एक, बॉर्डर के कारण वो छोटी आएगी। ये देखो ये आ गया, अपने अपने बॉर्डर आ गया। अब इनको हम करेंगे कॉल 4 को सेम ऐसे, ऐसे फ्लोट लेफ्ट दिया बस, और देखो ये तीन कॉलम बन गए। और बस हमारे जो कॉल 4 है ना, इसकी विथ हमने दी है 24 कम। ओ, ये मैंने 4 के हिसाब से दे दी जाएगी 33, 33 होती है, 33.33 है ना। तीन से डिवाइड करना मैंने 4 से किया था, तो ये शायद हमें जैसे बॉर्डर दिया है ना 1 पिक्सल, तो एक कम करनी पड़ेगी। देखो आ गया सही, बस ये फॉर्मूला था। मतलब एक सेल को, कोड 6 को फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कंटेनर रो कॉलम डाल के, है ना। तो अभी अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मान लो हमने इसको ये वाले कॉलम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, पर मैं चाहता हूँ इसके 6 में डिवाइड। अब अभी तीन है ना, तीन, एक और नीचे चाहिए मुझे ऐसा सेम सेल, ये ऐसा ये चीज, हाँ। इसके नीचे एक और चाहिए मुझे। वो कैसे होगा इजी वे में, है ना। जैसे कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 है ना, इसके नीचे कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 एक और आ जाए। हाँ, तो सेम को कॉपी पेस्ट कर देंगे। किसको? इस इनमें से किसको? ये कॉलम 6 के नीचे जो कंटेनर रो बनाया ना, हाँ 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 तीन, हाँ हाँ, हाँ, उसी को। पूरे कंटेनर को। नहीं नहीं, ये वाला कॉलम 6 के अंदर जो कंटेनर, नहीं आप उस पे जाइए, इंडेक्स वाले फाइल में। इंडेक्स फाइल में ये आ गया। हाँ हाँ, अब यहाँ पर जो आपको चाहिए इसी वाले में, हाँ 6 में तीन तीन बने हैं। हाँ तो हाँ हाँ हम ना यहाँ से, यहाँ नीचे से डिवीजन जो है वहां से लेके हाँ हाँ, रो तक उसके कॉपी कर लेंगे और उसको नीचे पेस्ट कर देंगे। ये वाला ना। हाँ, इतना ओके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ओके, देखते हैं बन गया। बस यही आपने समझना है, क्योंकि आप वैसे पूरा कंटेनर भी कॉपी हो सकता था, पर ये बेटर आइडिया है। दो लाइन का कोड कम हुआ हमारा। ऐसे बस डिवीजन करनी है ना।
ठीक है, कैसे? जैसे कि अब ये 3 है, कॉलम 1, 2 हाँ हाँ, एंड 3। 3, अब हाँ, इसके नीचे मुझे 2 ही कॉलम चाहिए। 2 चाहिए, मतलब एक रो में 3, इसमें भी 3 और इसके नीचे 2 चाहिए, है ना? 2 चाहिए। हाँ, तो इस रो को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एक एक उड़ाया और यहाँ पे कर देंगे कॉल 6, 6। है ना? ये बनेंगे ना, 12 करने होते पूरे। तो देखते हैं भी यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे आती है। आ गई, बिल्कुल सही है ये। और अभी इसके नीचे अगर 4 में करना हो तो कॉल 3 बना के वो भी करके देखें एक रो। मैं ये वाली रो उठाता हूँ, फिर से इसके नीचे करते हैं 4 की स्ट्रक्चर। तो 4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 12। 12/4, 3 3 3, हाँ। हाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कॉल 3 जो है ना, ये डिफाइन नहीं है सीएसएस में। जैसे कॉल 4 है, 6 है, 3 तो है ही नहीं। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉल 3 की विड्थ होनी चाहिए मेरे हिसाब से 25%, है ना? है ना मैम? यस। 25, हाँ, क्योंकि 4 कॉलम बनेंगे इसके, और मैंने फ्लोट लेफ्ट में भी इसको ऐड कर दिया। 25। तो अभी आ भी गया, 25। बन गया, बिल्कुल सही है। जितने भी आपने कॉलम में एक कॉलम को डिवाइड करना हो ना, ऐसे रोज डिफाइन करके ना कंटेनर में रो, और ऐसे करते जाओ। अगर 3 चाहिए कॉल 4 कर दिया, 2 चाहिए कॉल 6 कर दिया, और 4 चाहिए तो कॉल 3 कर दिया। ऐसे स्ट्रक्चर आपने डिवाइड करनी है। और हर, मतलब हमेशा एक नया जो बनेगा वो 12 हाँ, से ही होगा, हाँ उसके टोटल 12 नहीं होंगे अगर, डिवाइड। हाँ 12 से डिवाइड होगा। जितने कॉलम चाहिए उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया वो कॉल बनेगा ये। तो किसी भी सेल को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना? कैसे? जैसे कि अब ये 3 है, कॉलम 1, 2 हाँ हाँ, एंड 3। 3, अब हाँ, इसके नीचे मुझे 2 ही कॉलम चाहिए। 2 चाहिए, मतलब एक रो में 3, इसमें भी 3 और इसके नीचे 2 चाहिए, है ना? 2 चाहिए। हाँ, तो इस रो को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एक एक उड़ाया और यहाँ पे कर देंगे कॉल 6, 6। है ना? ये बनेंगे ना, 12 करने होते पूरे। तो देखते हैं भी यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे आती है। आ गई, बिल्कुल सही है ये। और अभी इसके नीचे अगर 4 में करना हो तो कॉल 3 बना के वो भी करके देखें एक रो। मैं ये वाली रो उठाता हूँ, फिर से इसके नीचे करते हैं 4 की स्ट्रक्चर। तो 4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 12। 12/4, 3 3 3, हाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कॉल 3 जो है ना, ये डिफाइन नहीं है सीएसएस में। जैसे कॉल 4 है, 6 है, 3 तो है ही नहीं। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉल 3 की विड्थ होनी चाहिए मेरे हिसाब से 25%, है ना? है ना मैम? यस। 25, हाँ, क्योंकि 4 कॉलम बनेंगे इसके, और मैंने फ्लोट लेफ्ट में भी इसको ऐड कर दिया। 25। तो अभी आ भी गया, 25। बन गया, बिल्कुल सही है। जितने भी आपने कॉलम में एक कॉलम को डिवाइड करना हो ना, ऐसे रोज डिफाइन करके ना कंटेनर में रो, और ऐसे करते जाओ। अगर 3 चाहिए कॉल 4 कर दिया, 2 चाहिए कॉल 6 कर दिया, और 4 चाहिए तो कॉल 3 कर दिया। ऐसे स्ट्रक्चर आपने डिवाइड करनी है। और हर, मतलब हमेशा एक नया जो बनेगा वो 12 हाँ, से ही होगा, 12, हाँ उसके टोटल 12 नहीं होंगे अगर, डिवाइड।
हाँ 12 से डिवाइड होगा, जितने कॉलम चाहिए उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया वो कॉल बनेगा ये। तो किसी भी सेल को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो।